Very glorious morning to class child. Warmly welcome to Alexia's online class. Beta first book Flamingo. From that book, only one lesson is left, and from poetry section, all the poems have been explained. I will send PDF आपको answer. Only one lesson, Indigo, is left. So I thought that we should touch now second book, Vistas, and from this book, last lesson, Yvonne's Stride and O11. This is last lesson of this book, second book, Vistas. आज लेसन लास्ट जो है लास्ट लेसन है जो स्टार्ट करें चलने. प्लीज लिसन सेंटेंस by sentence, word by word, because this year you are going to get objective type of questions in your examination paper, and if you read, study, practice of the lesson word by word, lesson by lesson, sentence by sentence, only then you will be able to reply, able to choose proper option of the proper option for the question. Yvonne's Tries and O11. This lesson has been written by Colin Dexter. Brief summary I am going to present before you. It is ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमें ये बताती है एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जेम्स इवंस. जेम्स इवंस फुल नेम उसका होता है और बहुत ही शरारती होता है, क्लेवर बॉय होता है, कनिंग बॉय होता है. वो कई बार जेल में बंद होता है और अपनी ट्रिक से बाहर निकल आता है. हाउ, कैसे निकल आता है? कई बार ट्रिक चलता है और जो प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं, प्रिजन ऑफिसर्स बिकम पुलिस, मूर्ख बन जाते हैं. व्हाई? बिकॉज he escapes who? James Evans under a well laid out plan. बहुत अच्छी प्लानिंग करता है, उसकी प्लान को बच निकलता है. वो क्या करता है? जब उसको जेल में बंद रखते हैं तो उसी समय वो अपनी हार्टली एक्सप्रेशन, हार्टली डिजायर को एक्सप्रेस करता है, अपनी इच्छा को व्यक्त करता है. क्या? कि वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है. ही वांट्स टू गेट एजुकेशन, मैट्रिक एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन. जेल के अंदर था तभी वो अपनी इस इच्छा को व्यक्त करता है. और वो ओ लेवल, उसको ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट इन सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं. ये एजुकेशन लेना चाहता है जर्मन में. फॉर अबाउट 10 months, 10 महीने की बात है. जो जर्मन टीचर हैं वो आते हैं उसको पढ़ाने के लिए. जेल में कोई इच्छा व्यक्त की जाती है तो उसको पूर्ण करने का विदा होता है. तो जर्मन टीचर होता है, उसको पढ़ाने के लिए प्रिजन में जाता है. और उसके बाद में जब आदमी पढ़ाता है तो एग्जाम जरूर लेगा. एग्जामिनेशन इज अरेंज्ड इन द प्रिजनर्स सेल. उसी प्रिजन जेल के अंदर ही एग्जामिनेशन की व्यवस्था की जाती है. और इन्विजिलेटर
इन्विजिलेटर तब निरीक्षक, तो इन्विजिलेटर किसको बुलाते हैं? मैकलरी साहब होते हैं। मैक इसको मकलरी कहेंगे शॉर्ट में। मकलरी को इन्विजिलेट के रूप में, इन्विजिलेटर के रूप में पॉइंट किया जाता है। वही इन्विजिलेट करते हैं एग्जाम में। प्रिजन जो जेल का गवर्नर होता है वो स्वयं जो है सारी सिक्योरिटी अरेंज करता है। ऐसा ना हो कि एग्जाम किसने भाग लिया। कौन? इवांस। और उसका ट्रिक ही होता है वो सब इसका जेम्स का। और प्रिजन ऑफिसर्स तमाम सॉल्यूशन अपनाते हैं कि भाग मत जाए और उसकी इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। दो प्रिजन के ऑफिसर्स होते हैं, वो रखे जाते हैं उसकी उसको वॉच करने के लिए। लेकिन एक पर्सन जो है, व्यक्ति जो जितने पेपर्स होते हैं, पेपर के साथ जब हो जाता है, जब ओवर तो पेपर के साथ चला जाता है। तो जैसे हो जाता है ये होता है कि वंश भाग निकलता है रूप बदल कर, और भी वो जो व्यक्ति अंदर होता है उसको उसका मर्डर कर देता है, घायल कर देता है। पर्सन व्यक्ति ये कहता है, जो घायल व्यक्ति को जानता है कि वंश कहाँ पर इसका उसने मर्डर किया है। मर्डर करने दिया मतलब मार के घायल कर दिया। कहाँ मिल सकता है वो बताता है और तुरंत भेजा जाता है उसे पुलिस बैंड में। एक क्वेश्चन की बात कर लें आप। पार्षद का तात्पर्य यहाँ पर जो है प्रीस्ट से है, पादरी से है। पादरी कहता है कि जानता है कि कहाँ उसको ढूंढा जा सकता है। पार्षद को चूंकि कुंड कर देता है, इंजर्ड कर देता है, घायल कर देता है, ब्लड बह रहा होता है उसके सिर से, उसको हॉस्पिटल में ले और छोड़ देता है हॉस्पिटल में। बाद में ये पाया जाता है क्या कि कोई भी घायल पादरी नहीं था, हॉस्पिटल में आया ही नहीं था। और रियलाइज होता है इवांस नहीं था जो भाग करके निकला। मकलरी की गाइस के बेस में बच निकला, इवांस नहीं था। इवांस वो था जो बाद में आता है, जो उस घायल व्यक्ति को, घायल पादरी को उस कमरे में पीछे छोड़ गया था। हॉस्पिटल की बात होती है, पता है कि मतलब वो व्यक्ति इवांस नहीं होता है। मकलरी के गाइस में, देश में वो था, वो इवांस था। इवांस का इतने फ्रेंड्स थे कि किसी न किसी तरीके से उसने जो पादरी के वेशभूषे से उसको मंगा लिया था और ब्लड मंगा लिया था। पादरी को एक बांध दिया था छिपा करके और अपने ऊपर उस ब्लड को रख लिया था, पादरी का वेश ना करके। तो लोग प्रीस्ट मान करके, पार्षद मान करके हॉस्पिटल भेज दिए कि वो तो मकलरी है, और हॉस्पिटल में भी रहता है तो वहां से वो भाग निकलता है। वो जो ब्लड होता है उसका खुद का नहीं होता है, वो पिग ब्लड होता है, सुअर का खून था। और जो मकलरी गया था इन्विजिलेटर बन करके, वो कोई प्रीस्ट नहीं था, वो नहीं था, रियल प्रीस्ट नहीं था, पार्षद नहीं था। जो गया था बाद में बनकर के पेपर देने के लिए, जो रियल था, रियल पार्षद प्रीस्ट मकलरी,
वो अभी बताया ना, सुबह से उसके कमरे में इन्होंने कैद कर दिया था। एक जेल प्रिजन अफसर होते हैं, इस साल उसे जेल की गाड़ी बिठा करके भेजा जाता है। बट पकड़ा जाता है वंस एक पार्क के पास, और पुलिस आती है, पुलिस की गाड़ी बैठा करके वंस को ले करके आती है, लेकिन एक बार फिर वो पुलिस को चीट कर देता है। कैसे? जो फिर गाड़ियां आती हैं तो ऑर्डर होता है कि दूसरी गाड़ी आए, तो जो दूसरी गाड़ी आती है पुलिस की से बैठ कर वहाँ से जाना होता है, वो गाड़ी में पुलिस नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स होते हैं जो पुलिस की वर्दी में आते हैं, और उसमें बैठता है तो वो निकल जाता है। ये इतने लंबे चैप्टर का ये शॉर्ट और क्लियर समरी था, जो सेंटेंस बाय सेंटेंस भी पढ़ाऊंगा। नाउ राइट समरी इन योर ओन वर्ड्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।